हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स 23 तारीख के लिए। पहला इंपॉर्टेंट है वो है डेपोडिजो पुल बनके तैयार हो गया है। डेपोडिजो पुल जो है वो 27 दिन के अंदर बना है। ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी जो है वहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पे फैक्ट क्या हो गया, सुबनसिरी नदी कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। 27 दिन के अंदर बनाया गया है, एक ये बड़ी बात है। और भारत और चीन सीमा के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, मतलब दोनों के जहाँ जहाँ सेना है वहाँ पे 40 टन वजन तक की जो गाड़ी है अब वो जा सकेगी। इसके पहले 24 टन वजन की गाड़ी ही जा सकती थी, तो भारी वाहन अब पहुंच सकते हैं। और ये पुल सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है। एक्चुअली ये पुल पहले से ही था, लेकिन इस पुल में एक हादसा हो गया था, बस गिर गई थी, पुल क्रैक कर गया था, तो इसको फिर से 40 टन वजनी वाहन उठाने लायक बना दिया गया है। और ये लॉकडाउन के बीच में किया गया है। जो प्रोग्राम था वो पहले से ही था, लेकिन लगा कि लॉकडाउन में ये पूरा हो पाएगा कि नहीं, खैर हो गया। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, ये भी एक फैक्ट है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पुल का 20 अप्रैल 2020 को उद्घाटन किया गया था। अच्छा, इसको आप अगर पढ़ना चाहो तो चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का ऐप है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी डेली क्विज के रूप में मिल जाता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आप अपने करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कहाँ कमी है क्या है। तो आप ऐप डाउनलोड कर ले चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का और क्विज में पार्टिसिपेट कर ले। स्टोर का बटन है, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। जिनको हिंदी में जाना है वो हिंदी में चले जाए, जिनको इंग्लिश में जाना है वो इंग्लिश में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सुदर्शनम बाबू, ये काफ़ी फेमस हैं। सुदर्शनम बाबू साहब को डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड, वहाँ का जो UN नेशनल साइंस बोर्ड है, उसके अंदर 6 साल के लिए मेंबर अपॉइंट किया है। ठीक है, इंडियन ओरिजिन, आज भारतीय और अमेरिकी मूल के है, तो एक सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में 6 साल के लिए उनको अपॉइंट किया है। अभी जो ये हैं वो डायरेक्टर हैं इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए ब्रेड सेन सेंटर के डायरेक्टर हैं। ये तीसरे भारतीय अमेरिकी हैं जो इस पोस्ट पर आए हैं। इसके पहले सेथु रमन पंचनाथन और सुरेश V गरीमेला साहब इस पोस्ट पर थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। ये है पहला फैक्ट। दूसरा, इसके लिए नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? तो वहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये दूसरा फैक्ट है। और ये है किसके लिए? तो ये है, इसके पहले केंद्र सरकार ने भी कोविड-19 में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विशेष बीमा योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के साथ साथ और लोगों को भी फायदा होगा। इसमें है क्या कि यदि कोविड-19 के दौरान कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो भी फैमिली वाले हैं उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अंदर इसका प्रोविज़न किया गया है इसके अंदर। और ये जो योजना है ये आपको याद रखना है, 30 मार्च से 30 जून तक। ये जो योजना है वो 30 मार्च से 30 जून तक चलेगी, क्योंकि कोविड इसी टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो 30 मार्च से 30 जून का एक टारगेट है। इससे ये भी समझ में आता है कि सरकार एटलीस्ट पूरे जून को लेकर चल रही है, और इतना तो लगेगा भी जो अभी स्थिति है। तो 30 जून तक के लिए लागू की गई है। और इसके लिए जो क्लेम है वो 30 सितंबर तक किया जा सकता है, 30 सितंबर तक किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत डॉक्टर, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शास्त्र, आयुष विभाग के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं और डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय जो भी हैं,
लगे हुए, इवन म्यूनिसिपैलिटी में जो भी सफाई कर्मचारी, इन सब को शामिल किया गया है और किया जाना चाहिए भी, क्योंकि अभी ये लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं, हाई रिस्क में। कहीं पे भी कोरोना मिलता है तो सबसे पहले यही लोग मोर्चे पे जाते हैं और साफ सफाई करते हैं। तो और आप समझ सकते हो कि हमारे पास स्टाफ की सुविधा के लिए कितनी फैसिलिटी है, तो उस हिसाब से एटलीस्ट बीमा तो होना ही चाहिए। फिर BAI का ऑनलाइन कोचिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ये BAI क्या है, तो ये है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई कहते हैं। तो साई और BAI दोनों ने मिलकर 20 अप्रैल को ही ऑनलाइन कोच डेवलपमेंट कार्यक्रम की से स्टार्ट की थी। और यहाँ पे फैक्ट ये है कि 5 दिन हफ्ते में, यानी एक सप्ताह में 5 दिन, 3 सप्ताह का ये पहले स्टेज का प्रोग्राम है। 8 मई तक ये चलेगा। अब एक मिनट यहाँ पे, तो ये पहले सत्र की शुरुआत हो रही है, ये टोटल 3 मई तक चलेगा और हर हफ्ते 5 दिन 3 सप्ताह तक ये पहला स्टेज जो है उसका वो है, और उसके बाद ये 8 मई तक चलेगा। इसके अंदर टोटल जो कोर्स है उसको 39 भाग में बांट दिया गया है। पहले सत्र में कोच पुलेला गोपीचंद के साथ 2 विदेशी कोच भी होंगे। अभी पहले सत्र के लिए 800 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस 2020। ये पृथ्वी दिवस क्या है? पृथ्वी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था 1970 में। 1970 में पहली बार मनाया गया था 22 अप्रैल को, और फिर 22 अप्रैल को इस बार भी मनाया गया है। पृथ्वी दिवस इस साल जो मनाया गया है उसका थीम है क्लाइमेट एक्शन। थीम है क्लाइमेट एक्शन, और इस साल की जो ये थीम है इसको प्रोटेक्ट आवर, और पिछले साल जो थीम थी उसका वो थीम थी प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, और इस बार क्लाइमेट एक्शन है। टोटल 193 कंट्री इसको मनाती है। स्टार्टिंग 1970 से किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? मकसद है लोगों के बीच में एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना, और पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए लोगों को जागरूक करना है। तो यहाँ पे फैक्ट है कि कब पहली बार हुआ था, इस साल का थीम क्या है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल करंट अफेयर्स में तो बहुत कम है कोरोना के कारण, तो इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला, जियो प्लेटफॉर्म की 9.99% हिस्सेदारी फेसबुक खरीद रहा है। फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म पे टोटल 5.7 बिलियन, जो इंडियन रुपीस में 43,574 करोड़ रुपए होगी, इसको इन्वेस्ट कर रहा है। और इन्वेस्ट करके ये जियो का जो प्लेटफॉर्म है उसमें ये 9.99% की हिस्सेदारी खरीद रहा है। जियो आपको पता है जो रिलायंस इंडस्ट्री है हमारी, अभी कर्ज में डूबी हुई है, और इससे कर्ज को कम करने में सहायता मिलेगी। तो और फेसबुक भी भारत में मजबूत होगा। फेसबुक का भी टारगेट है हर साल लगभग 34 करोड़ लोगों को जोड़ना। उसके बाद कोरोना का कहर जारी। सिंगापुर ने 1 जून तक एक्सटेंड कर दिया लॉकडाउन। सिंगापुर में केस कम है, अभी केस कम है, डेथ रेट भी कम है। इसके बावजूद प्रिकॉशन बरतने के लिए उन्होंने क्या किया, 1 जून तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन जिस तरह से 20 तारीख से हम लोग के यहाँ लॉकडाउन को थोड़ा थोड़ा खोला गया है, उसी तरह से वहाँ भी लॉकडाउन खुला रहेगा। कुछ लॉकडाउन मतलब अंशतः यानी पार्शियल लॉकडाउन किया जाएगा, जिसके अंदर स्कूल कॉलेज जो कंपनी होगी वो सब बंद होगी, लेकिन सुपरमार्केट, मॉल, बैंक, हॉस्पिटल ये सब खुला रहेगा। तो ये किसने किया है? तो ये किया गया है कोरोना वायरस को लेकर सिंगापुर ने किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज FDI पॉलिसी। FDI पॉलिसी में बदलाव किया गया। अभी आपको पता है लगातार चाइना पे आरोप लगाया जा रहा है, लगातार चाइना पे आरोप लग रहा है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो कोरोना को कहीं ना कहीं फैला दी है, खुद को सुपर पावर बनाना चाहती है, और अलग अलग देशों में इन्वेस्ट कर रही है, यानी आर्थिक साम्राज्यवाद को ये बढ़ावा देना चाहती है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रही है। इसी को देखते हुए और इन्वेस्टमेंट खुद भी कर रही है, दूसरे के थ्रू भी करवा रही है, क्योंकि भारत को अच्छे पड़ोसी मिले हैं।
बहुत अच्छे पड़ोसी मिले हैं जिसके कारण भारत का ये हाल है। उन अच्छे पड़ोसी में पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। तो इन अच्छे पड़ोसी को देखते हुए और इनकी नीयत को देखते हुए केंद्र सरकार ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कंपनी को भारत की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, उनके शेयर को खरीदने के लिए, हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। और ये कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति का लाभ उठाकर विदेशी कंपनी, खासकर चीन, घरेलू कंपनी का अधिग्रहण ना कर ले, इसके लिए ये स्टेप उठाया गया है। उसके बाद एक मीटिंग हुई है, यहाँ पर भी ऑनलाइन मीटिंग हुई है। मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ गवर्नर, किसकी? एनडीबी, ठीक है, इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई। और ये जो मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई, 5वीं वार्षिक बैठक थी। निर्मला सीतारमण जो हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भाग लिया। आपको पता है ब्रिक्स देश को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी गई है, किसके द्वारा? ये एनडीबी के द्वारा, ठीक है, दी गई है। उसमें 1 बिलियन भारत को भी मिला है, 1 बिलियन भारत को भी मिला है। एनडीबी का मतलब क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। लेकिन निर्मला सीतारमण ने एक रिक्वेस्ट किया है कि जो इमरजेंसी आपकी फैसिलिटी है उसके अंदर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक उसको आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। कोरोना 19 के लिए 10 बिलियन डॉलर तक की जो इमरजेंसी फंड आपने किया है उसको आप बढ़ा दीजिए। अभी तक 5 बिलियन को ही उन्होंने रिलीज़ किया है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। और इससे रिलेटेड इसको आप